दोस्तों नमस्कार, सभी को होली की शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में कांतिवे आदिवासी हैं। कांतिवे आदिवासी पिछली बार भी घेर में आप यहाँ पर आए थे और इस बार भी आप यहाँ हैं। पहले की तुलना में इस बार क्या परिवर्तन देखा? थोड़ा चलते जाओ। देखिए, ये जो घेर नृत्य है, इस घेर नृत्य कार्यक्रम में मैं पिछली बार नहीं, मैं विगत ये मान के चलिए कि 3-4 साल से आ रहा हूँ। और स्टार्टिंग में हमने देखा था कि लोग बिखरे हुए थे और आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि लोग एकता में आए हैं। और उस समय जब एकता में नहीं थे तो आदिवासी अधिकार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज सारे भूलते जा रहे थे। और आज की तारीख में वापिस पुनः उसी स्थिति में जा रहे हैं जहां हमारे पुरखे छोड़ के गए थे। तो बदलाव ये देखने को मिल रहा है कि लोगों का जो हुजूम है वो अधिकतम हमारी ओर बढ़ रहा है। तो पहले कम लोग इकट्ठा होते थे, आज की तारीख में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। आप अभी एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि ये जो कहानियों के हिसाब से होली का दहन होता है, जैसे होलिका और हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी, और फिर कहीं न कहीं ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो फसल है, इसके ये जो फसल तैयार होती है और फिर उसको सेक के खाते हैं, उसको लेकर के कहानी अभी बनाई जा रही है। दोनों में क्या सच्चाई? देखिए, एक अपना अंक लिखते हैं, सीधा करेंगे 9 दिखेगा और थोड़ा ऐसा करेंगे 6 दिखेगा, है तो वो अलग अलग। लेकिन ये जो समय समय पर इन लोगों ने कथा कहानियां गढ़ दी, जो आज की तारीख में बहुत तरीके से प्रसार प्रसारित हो रहा है आदिवासी इलाके में। तो ये कथा कहानियां कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, उससे मैं नहीं जाकर मैं इतना कहूंगा कि आदिवासी इलाके में चाहे आपका चने हो, जौ हो, गेहूं हो, आपके जो फसल है वो कट के पक के तैयार होती है, उसकी खुशी में लोग ये फसली उत्सव मनाते हैं, होली मनाते हैं। साथ साथ में कुछ लोग पढ़ लिख गए, वो लोग कथा कहानियों के आधार पे चले गए। कुछ लोग भगत में काम करते हैं, वो कथा कहानी के आधार पे चले गए। लेकिन वहां तक कितनी सच्चाई है वहां पर हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। अपने अपने आस्था है, जिस तरह से वो माने उसको माने दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम तो हमारे समाज को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि ये फसली उत्सव है और उसको आप लोग मनाइए, एकता के साथ मनाइए। नशा पदार्थ छोड़कर सारे इकट्ठे देखो, सबके हाथ में तलवारें हैं, लठ है, दारिये हैं, सब है, लेकिन यहाँ किसी को खरोच तक नहीं आती। तो ये एकता कायम की हमने आदिवासी इलाके में, ये आज इसको पूरा देश देख रहा है। ये आदिवासी परिवार या जन जागरण या फिर ये किसको, ये जो एकता अभी आई है, जो परिवर्तन आया है, किसके द्वारा माने इसको? देखिए, ये जन जागरण आया है, ये जन जागरण आदिवासी परिवार जो हमने स्टार्ट किया था, बहुत कम लोगों ने मिलके किया था। तो दरियाबाद में स्टार्टिंग में मैं आया करता था, उससे बहुत कम लोग इकट्ठा होते थे। विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए 25-50 लोग इकट्ठा होते थे। फिर जन जागरण चिंतन शिविर हमने स्टार्ट किया, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 लोग इकट्ठा होने आ गए। और थावरचंद नामोर जब हमने पहली बार चुनाव लड़वाया निर्दलीय के तौर पर, और उस समय हमने देखा कि अच्छे खासे वोट मिले, उन वोटरों को कन्वर्ट कैसे किया जाए और कैसे हम लोग जीत पाए। तो थावरचंद आज की तारीख में हमने विधानसभा भेज दिया। तब यहाँ पर लोग इतने लोग जागरूक नहीं थे, तो आज की तारीख में लोग जागरूक ज्यादा हो चुके हैं और आज थावरचंद को हमने विधानसभा भेज दिया है। आने वाले समय में यहाँ का जो उदयपुर लोकसभा बढ़ती है, तो यहाँ से हम लोग सांसद भी भेजेंगे आने वाले समय में, और ताकि वहाँ जाके संसद में आदिवासी हक अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, कल्चर और आदिवासी इतिहास को खंगाल कर उसमें जो भी कमी पेशी है उसको पूरा करने में ये लोग हमारा साथ सहयोग देंगे। तो आने वाले समय में हम लोग ये चाहते हैं कि दक्षिण राजस्थान में 17-18 सीटें जो आदिवासी प्रभावित है, रिजर्व है, वो सीटें अगर हम लोग जीत जाते हैं और आसपास की और सीटें जहाँ 50% आदिवासी है लेकिन वो रिजर्व नहीं है, वो भी अगर हम लोग जीत जाते हैं और किसी पार्टी से हम टाई अप करते हैं, तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन सी पार्टी से संभावना है? अब संभावना तो देखिए, संभावना तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन जो हमारी विचारधारा के आसपास होगी उससे हम लोग टाई अप कर सकते हैं। जो 2 दल है बड़े, जिसमें से एक दल तो आप जानते हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो आदिवासियों को धर्म की ओर धकेल रहा है, आदिवासी के अधिकार खत्म कर रहा है। आज की तारीख में 450 स्कूलें बंद करने का षड्यंत्र रच दिया है ताकि इस आदिवासी इलाके में जो सरकारी स्कूल है वो बंद हो जाए, प्राइवेट खुल जाए और इन आदिवासियों को सरकारी नौकरी नहीं मिले, ये भी चल रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग, जो पार्टी हमारी बात मानेगी, हमारी बात रखेगी, उसको हम लोग सीएम बना सकते हैं
और हमारे इलाके से हम लोग 5-6 मंत्री बना सकते हैं, ये हम लोग कहना चाहते हैं। इस सामाजिक एकता का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इससे फायदा है या फिर इस सामाजिक एकता को सिर्फ सामाजिक तौर तरीके से देखा जाए? नहीं, ये सामाजिक एकता है। अपन लोग ये आपका सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस देखते हैं, तो सोशोलॉजी में लोगों को इकट्ठा करने का समाज शास्त्र यानी सामाजिक और समुदाय के हिसाब से लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उसके एक अधिकार को देखकर। तो आज की तारीख में जो इस इलाके में जनजागरण हुआ है वो सामाजिक एकता के साथ में हुआ है। और जो हमने 4 MLA भेजे हैं और एक MP भेजा है और एक मध्य प्रदेश का भेजा है, तो कहीं न कहीं ये सामाजिक एकता का और हमारी विचारधारा की जीत है। और पार्टी तो आज हम पहले दूसरी पार्टी थी, आज हमने खुद ने बनाई है। अगर इसमें भी कुछ लोग राजनीति करने का षड्यंत्र करते हैं तो उन लोगों को हम बाहर के फेंकेंगे और पार्टी को भी कह देंगे तुम बैठ जाओ। जो आदिवासी समुदाय है उसको उसके साथ में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उसके जनजागरण में कमी नहीं होनी चाहिए। हम उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे जो समाज को साथ में लेके चलेंगे। यहाँ के गरीब तबके, पिछड़े, अन्य वर्ग और चाहे आपका जनरल समाज हो, उसमें भी कई लोग बहुत गरीब है, सबको साथ में लेके जो काम करेगा और आदिवासी के जो हक अधिकार है वो इम्प्लीमेंट कराने की बात करेगा, वो पार्टी को हम लोग साथ सपोर्ट करेंगे। हमारी पार्टी क्यों नहीं हो, अगर वो पार्टी अपने लाइन पे नहीं चलती है तो उनको भी हम जय जोहार बोलने के लिए तैयार हैं। एक लास्ट सवाल, उस तरफ अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा तरफ अभी कुछ पूरा गांव क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया था, उसके बाद फिर वापस हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहा है। फिर कहीं न कहीं ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये एकता है, आदिवासी परिवार है, भारत आदिवासी पार्टी है, ये क्रिश्चियनिज्म की तरफ से कहीं न कहीं ये वो बढ़ावा देती है। क्या कहना? ये कहने वाला जो भी है या जहाँ से भी आई ये बात उठकर, ये बकवास बात है। और हम लोग जो हैं, चाहे वो हमारा आदमी ईसाई में चला गया हो, चाहे हिंदू में चला गया हो, चाहे मुसलमान में चला गया हो, चाहे बुद्धिस्ट में चला गया हो, चाहे सिख में चला गया हो, हम उसको घर वापसी यानी आदिवासी परंपरा में वापसी, आदिवासी संस्कृति में वापसी करा रहे हैं। अब ये सवाल करने वाले लोग या तो नादान है या अनपढ़ है या संविधान को पढ़ने वाले लोग नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में आदिवासी है, उसकी धर्म परंपरा अलग है, संस्कृति अलग है। उसको आप सेंसस ऑफ इंडिया देखते हैं 1871 का, 1881 का, उसमें आदिवासी का रिलीजन सेपरेट है। तो आज की तारीख में आदिवासी को कोई ईसाई बना रहा है, कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुस्लिम बना रहा है, कोई जैन, कोई बुद्धिस्ट बना रहा है। तो ये आदिवासियों को बिखरने का काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में हम देखते हैं कि बांसवाड़ा साइड में कुछ लोग ईसाई बन गए थे, उनको वापिस घर वापसी करा रहे हैं। तो घर वापसी नहीं करा रहे, वो एक धर्म से लेकर एक धर्म से खिसका कर दूसरे धर्म में वापस ले जा रहे। तो आदिवासी को एक खड्डे में ले जाकर, एक खड्डे से निकाल कर दूसरे खड्डे में डाल रहे। तो हम लोग ये कहते हैं अगर आदिवासी हैं तो आदिवासी धर्म संस्कृति की ओर लौटे तो हम बात मान सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत से, अगर देश का आदिवासी है, कोई ईसाई बना हुआ है, कोई हिंदू बना हुआ है, कोई मुसलमान बना हुआ है, कोई बुद्धिस्ट बना हुआ है, ऐसे लोगों को आदिवासी की लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। जो शुद्ध आदिवासी है उसको सारे अधिकार मिलने चाहिए। कैसा लगता है आपके इतने संघर्ष के बाद संसद में आवाज गूंजती है और अपने विधानसभा में गूंजती है, मध्य प्रदेश के विधानसभा में आवाजें गूंजती है, आपका इतना संघर्ष ये सब देख के कैसा लगता है? देखिए, मैं अपने मुंह से बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस प्रकार से संघर्ष किया मैंने और जिस प्रकार से लोगों को तैयार किया, आप खुद देख रहे हैं थावर चंद डामोर ये उपचुनाव में मैं गांव-गांव घुमा और लोगों से वादा किया था कि आपका थावरा एक दिन हम लोग जयपुर भेजेंगे। तो आज हमने थावर को जयपुर भेज दिया। मैं खुद चुनाव लड़ा था लोकसभा का, 2.5 लाख वोट लाए थे हम लोग, 2,52,000 के आसपास। लेकिन अब की बार मेरा एक्सीडेंट हुआ पार्टी बनाने के चक्कर में, हमारा एक भाई जगदीश भाई पांडुर की डेथ हो गई, वो शहीद हो गया। और हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारा संघर्ष है वो व्यर्थ नहीं गया है। ये संघर्ष एक दिन ये शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में यहाँ के जो मूलभूत राइट्स है, आदिवासी के जो अधिकार है, वो सारे हम लोग प्राप्त करेंगे। और यहाँ का जो जनजातीय आयोग का जो अध्यक्ष है, जनजातीय विभाग का जो अध्यक्ष है मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो गलत है। इसमें आदिवासी मिनिस्टर है वही होना चाहिए, ताकि आदिवासी की क्या रीति नीति है वो जान समझ सके। और मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि स्थानीय बोली भाषा है, उस बोली भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोगों को, छोटे छोटे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होते, स्कूल जाया करें।
और आपका अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और देश की तमाम भाषाएं स्कूल में सीख सकता है। लेकिन जो यहाँ की स्थानीय भिली भाषा है वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जा सकती। तो भिली भाषा को आगे बढ़ावा देना चाहिए और उसको मान्यता मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांति भाई आदिवासी, और आज यहाँ पर थोड़ा सा उधर घुमा दो, आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग खेल रहे हैं। दरियावत में ये महागैर नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, भारी मात्रा में पब्लिक है यहाँ पर देखो, और मैं कह सकता हूँ हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं, सभी नाच रहे, खूब मजे ले रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। अलग अलग गांव के अलग अलग ड्रेसें हैं, पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं, और तमाम प्रकार के पहनावा जो आदिवासी का संस्कृति में होता है, बोलो क्या, तो आदिवासी संस्कृति में होता है वो सारा पहन करके यहाँ पर बहुत ही जोरदार रंगारंग प्रस्तुति यहाँ पर हो रही है। तो और भी हम पूरी संस्कृति को बताएंगे। बन रही है हमारे पास ये ढोल बज रहा है, और ये सारा बहुत ही, और आप देखेंगे यहाँ पर विधायक महोदय, पूर्व सांसद प्रत्याशी और तमाम पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से नाच रहे हैं, खूब मजा ले रहे हैं। और ये है, हम लोग इस वक्त दरियावत के मानपुर क्षेत्र में, और बहुत ही शानदार प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।